रुड़की पहुंचे नेशनल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने ऐलान किया है कि इस बार निकाय चुनाव में उनकी पार्टी भी अपने अपने प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा का ही वर्चस्व रहा है और दोनों ही पार्टी के मेयर या चेयरमैन ने जनता के हित में कोई कार्य नहीं किए। हर जगह जलभराव है, सड़कों के विकास को यहाँ की जनता तरसती रही है। वहीं उनकी पार्टी अपने प्रत्याशियों को विकास कराने के लिए अलग से ट्रेनिंग देकर चुनावी मैदान में उतरती है। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी शफी एडवोकेट ने भी कहा कि मंगलौर जैसे कस्बे के भी बहुत बुरे हालात है। इन्हीं सब को खत्म करने के लिए नेशनल कांग्रेस पार्टी अब उत्तराखंड में निकाय चुनाव के साथ साथ 2027 में विधानसभा चुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। देखिए कि हम लोगों का जो उत्तराखंड को लेकर जो हमारा प्रयास है, उत्तराखंड में हमारी पार्टी की पहले से प्रदेश स्तर पर संगठन है जो काम कर रहा है, लेकिन अभी जिले स्तर पे हम लोगों ने अपने संगठन को उतना मजबूत नहीं किया है। मेरी ये जो यात्रा है ये इस बात का मूल्यांकन करने के लिए है और लोगों से बातचीत करने के लिए मैं आया हूँ, जिससे कि मैं पार्टी के जिला स्तर के संगठनों को मजबूत कर सकूँ। और उसके पीछे मेरा हमारी पार्टी का बहुत स्पष्ट उद्देश्य है कि हम आने वाले दिनों में नगर निगम नगर पालिकाओं के इलेक्शन में, जो कि इसी साल होने वाले हैं, उसमें हम अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं। और उसके पीछे मूल कारण ये है कि हम लोगों ने लोगों से बातचीत करके और सर्वे करके हमने इस बात को पाया है कि यहाँ पे लगातार नगर निगम नगर पालिका या तो बीजेपी के पास रही है या यहाँ पे कांग्रेस के पास रही है, लेकिन इत्तेफाक से इन दोनों पार्टियों के जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है और उन्होंने शहर के विकास के लिए कोई ऐसा रिमार्केबल काम नहीं किया जिससे कि आम आदमी को ऐसा एहसास हो कि उसने जो वोट दिया था उसका जो मत है वो सार्थक सिद्ध हुआ है। सड़कों पे गड्ढे हैं, सड़कों पे बहने वाला पानी है, नगरों की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, सड़कों पे धूल है। तो एक आदमी जहाँ जो नागरिक है उस नागरिक को हम कोई ऐसी सुविधाएं ये लोग नहीं दे पाए हैं जिससे नागरिक को ऐसा लगे कि उसके जीवन में कोई बदलाव आया है। हम लोग इस मामले में, चूँकि हमारी पार्टी महाराष्ट्र से है और महाराष्ट्र की जो नगर सेवाएं हैं वो पूरे विश्व में जानी जाती हैं। मुंबई नगर निगम के बारे में तो पूरे विश्व के अंदर चर्चा होती है। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, एक आम आदमी की ज़रूरत क्या है, इसका वहाँ पर बेहतर, इसके ऊपर वहाँ पे अच्छे ढंग से सर्वेक्षण होता है और उसके बाद फिर उन योजनाओं के आधार पर क्रियान्वयन होता है। हमारा प्रयास यहाँ पर यही होगा कि महाराष्ट्र के जो हम लोगों का अनुभव है नगरीय जो संस्थाएं उनको चलाने का, उसका समावेश हम उत्तराखंड के नगर निगम और नगर पालिकाओं में करें, जिससे कि यहाँ की भी नगर निगम और नगर पालिकाएं उतनी बेहतर हो सके जितनी बेहतर पूना, महाराष्ट्र या कोल्हापुर या सतारा की है। ये टारगेट लेकर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से बात भी कर रहे हैं और यही उद्देश्य लेकर हम लोग आने वाले दिनों में भी काम करेंगे। वैसे देखिए कि धांधली का आरोप लगाना तो बहुत आसान है। ये जो लोग भी आरोप लगाते हैं कभी भी कोई आरोप का सबूत लेकर ये कोर्ट पे नहीं पहुंचते। मैं सोचता हूँ सब इस प्रकार की ये जो राजनीतिक उनका वक्तव्य है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारा जो मतदाता है वो बहुत ही परिपक्व है और मतदाता समझता है कि हमको किसको मत देना है। परेशानी जब होती है जब वो मत तो देना चाहते हैं, लेकिन जिनको वो मत देना चाहते हैं वो उन तक पहुंच नहीं पाते, तो फिर मजबूरी में किसी ना किसी को वोट देना है तो उसका वोट उसको मिल जाता है जो सामने दिखता है, और इसी चीज़ को हम लोग तोड़ना चाहते हैं। हमारे एनसीपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता और नेशनल एनसीपी के राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय इस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं। वो आज उनका दौरा उत्तराखंड के लिए हुआ, तब इनका मेरे पर टेलीफोन आया कि मैं आज उत्तराखंड के लिए किसी प्रोग्राम के लिए आ रहा हूँ। तो तब हम माननीय महोदय के स्वागत के लिए यहाँ इकट्ठा हुए और इनसे कुछ ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी इकट्ठा हुए। तो यहाँ ये हमारे महोदय से बात हुई कि एनसीपी की है कि यहाँ पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं और एनसीपी पार्टी के को खड़ा करके यहाँ नगर निकाय चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खड़ा करके एक संगठन बनाना चाहते हैं, ताकि एनसीपी पार्टी के जो कैंडिडेट जीत के आए और वो महाराष्ट्र में, जैसे इन्होंने बताया है, महाराष्ट्र में जैसे नगर निगमों में और नगर पालिकाओं में कार्य होते हैं, ऐसे ही कार्य यहाँ साफ, स्वच्छता और सही ईमानदारी के तरीके से हों और यहाँ के क्षेत्रों का डेवलपमेंट हो,
विकास हो, रोजगार के साधन हो, ड्रेनेज की व्यवस्था हो, पानी निकासी की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो। और यहाँ मेन मुद्दा विकास का है। तो हमारे अध्यक्ष जी ने हमारे राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता जी ने हमें बताया कि हमें पूरा आश्वस्त किया है कि अगर यहाँ एनसीपी के यहाँ नगर निगम में नगर पार्षद और नगर पंचायत पार्षद और सदस्य चुन के आते हैं और मेयर चुन के आते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ के शहरों का एक सौंदर्यकरण करने का कार्य करेंगे। यहाँ रोजगार का, सफाई व्यवस्था का, सड़क व्यवस्था का, इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था का, हर तरह का काम कराने का ये प्रयास करेंगे। और अलग इन पार्टियों से, बीजेपी और कांग्रेस से अलग अपने ऐसे कैंडिडेट जो होंगे जो विकास के कार्य करेंगे, उन्हें यहाँ ये लड़ने का काम करेंगे, और ताकि ये बीजेपी से और कांग्रेस से अलग छवि बनाएं अपनी, और यहाँ के विकास कार्यों में अपना पूर्ण सहयोग दें। और जैसा एनसीपी कार्यकर्ता पार्टी जन जाती है विकास के लिए, एकता के लिए और भाईचारे के लिए, तो ऐसा एनसीपी पार्टी का यहाँ एक माहौल खड़ा करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी यहाँ आए हैं, तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उत्तराखंड के लिए उन्होंने एक अच्छी सोच के साथ यहाँ हैं, और उत्तराखंड को एक अच्छी सोच के साथ यहाँ आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ की पावर पॉलिटिक्स में यहाँ ये अपना एक नया वजन, अब नया वजूद बनाना चाहते हैं, ताकि यहाँ के नए युवा राजनीति से जुड़ें और राजनीति में आकर जनप्रतिनिधि बनकर यहाँ की जनता का, यहाँ के राज्य का, यहाँ के क्षेत्रों का विकास करें और इस राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर करें। जैसे कि महाराष्ट्र आज विकास के पथ पर अग्रसर है, ऐसे ही ये महाराष्ट्र के तरीके से ही उत्तराखंड को भी है स्थानीय निकाय चुनाव में बनाना चाहते हैं। और आगामी 2027 के चुनाव में भी इनकी यही नीति रहेगी। इनसे हमारा